तो आप लोग रेडी हो एक और स्टोरी के लिए? हमारा प्यारा सा सिंपल सा क्रिसमस ट्री, और ये है मेरा प्यारा सा कोना जहाँ बैठ के आज आपसे बात करूँगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको कहानी सुनाई कि गायत्री का और मेरा गुड बाय जब हुआ तो वो आखिरी दिन सेट पर कैसा था। आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ कि जब पहले दिन मैं गायत्री के तौर पे सेट पे गई तब हमने क्या किया, वो दिन कैसा था। लेकिन उस दिन तक आते आते काफ़ी समय लग जाता है। जो भी आप लोग थोड़ा बहुत टीवी की कास्टिंग को समझते हो तो आप जानते हो कि इतनी फटाफट से आप सेट पे नहीं पहुंच जाते हो। पहले जो प्रोड्यूसर है उसके ऑफिस में एक आधी मीटिंग होती है, लुक टेस्ट होता है। क्योंकि ये शो इतना बड़ा था इसलिए मेरा तो प्रॉपर एक लुक टेस्ट हुआ एक बारी, जब महेश्वरी सेट पे जब कोई भी उनके परिवार का नहीं था तो पूरे गायत्री लुक में भी मैंने सीन किया। और उसके बाद काफ़ी समय लगा था, लगभग 1 महीना लगा था जब मुझे पता चल गया कि मैं गायत्री बनने वाली हूँ। फिर तो ऐसा हुआ जैसे वो कहावत है ना, झट मंगनी पट ब्याह। मतलब आज मुझे पता चला है मैं गायत्री बनने वाली हूँ और परसों से जी सेट पे पहुंच जाओ, शूटिंग हो गई शुरू। तो जो पहला 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 दिन जब मैंने शूट किया वो था जो कि आपको शो में थोड़ा बाद में दिखाई दिया, जो था एक ही दिन में भाभी माँ, हमारी प्यारी सी भाभी माँ और मोहित जी, नंदिनी के मोहित जी और नैतिक के फ्रेंड मोहित जी, उनकी इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको वो सीन याद होगा तो ऐसा था कि हम जो बाहर हमारा जो गार्डन दिखाया जाता था ना सिंघानिया घर के सामने, उस गार्डन में एक मेटल की ऐसे छतरी सी थी, वहाँ पे हमने बहुत सीक्वेंस शूट किए हैं। कोई गाना, कोई बच्चों वाले रोमांटिक सीन इन बच्चों के, या करवा चौथ के तो वहाँ बहुत बहुत किए हैं। तो एनीवे, तो वहाँ पे ऐसे दिन में ऐसे शूटिंग है और जैसे नैतिक और मोहित भाग के आए कोई जॉगिंग वगैरह करके, और मैं बच्चों से बात कर रही हूँ और मोहित का बड़ा मजाकिया सी इंट्रोडक्शन थी डायलॉग्स वगैरह के साथ। और फिर भाभी माँ छोटी दुल्हन करके घर से बाहर आई और फिर उनके साथ कोई सीन था। पहला दिन हमारा, और वहाँ पर था नैतिक और वहाँ पर था मोहित और भाभी माँ और मैं। हमने बाहर, मुझे याद है, हम इतनी कड़क धूप में, मुंबई की धूप में हमने जी ये सीन शूट किया था। और मुझे ये भी याद है कि इतनी कड़क धूप थी कि मेरी छोटी छोटी आंखें हैं पहले, और मैं आंखें भी पूरी तरह से खोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो धूप की रिफ्लेक्शन आती थी ना, तो मैं यूं करूं। तो मुझे इतनी हमारे डायरेक्टर का मुझे कमेंट याद है कि आप आराम से आंखें खोल सकते हैं, इट्स ओके। तो एनीवे, तो वो हमारा पहला सीन था। मुझे वो सीन बहुत बार दिखता है, मैं उस सीन को देख चुकी हूँ यहाँ वहाँ, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। मेरा दिल भी किया, मुझे अभी मिल भी गया था। मैंने आपसे बात करने से पहले अभी बैठ के उस सीन की ही याद कर रही थी कि हाय मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन मुझे ना पता नहीं कि मैं ऐसे सीन शेयर कर सकती हूँ या नहीं। पता चले कि चैनल को या यूट्यूब को ही आपत्ति हो जाए कि मैं किसी और की चीज़ दिखा रही हूँ और फिर ये ब्लॉग ही वो ना चलने दें, मुझे पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही। लेकिन अगर आपको वो सीन याद है तो याद करिए कि गायत्री बाहर होती है और अपने गार्डन से में, एंड नैतिक और आयुष कहीं से आते हैं, मोहित मतलब वो कहीं से आते हैं, जॉगिंग करके आते हैं, और फिर हमारी प्यारी सी बात होती है और फिर भाभी माँ भी आती हैं। तो जो पहला दिन जो मैंने शूट किया वो ये था। वैसे आप लोगों को पहली बार गायत्री दिखी है जब हम सब ही, हमारी फैमिली की इंट्रोडक्शन थी। जब ऐसे होता है ना महेश्वरी परिवार में कि वो नैतिक को एक फैमिली मिलने आ रही है और जी हम गाड़ी से निकले। पहली बार स्क्रीन पे दिखाई दिए राज बन्ना, दद्दा जी, फिर मैं और फिर नैतिक, और फिर एपिसोड क्लोज। वो हमारी
टीवी पर इंट्रोडक्शन थी, जब पहली बार आप हमारे परिवार से मिले। लेकिन जो मेरा सिंघानिया सेट पर शूटिंग का सीन था वो ये था। अगर आप में से किसी को भी वो सीन मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी इट। आई होप आप इंस्टा पे फॉलो करते हो, रियल सोनाली वर्मा। यू सेंड इट टू मी बिकॉज आई नो आई एम गोइंग, इफ़ यू फाइंड द राइट सीन इट विल बी सो एक्साइटिंग। बस वही हमारा पहला दिन था। एंड अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं, इसमें मैं भाभी माँ से पहले मिल चुकी थी और मैं करण को भी पहले से जानती थी। तो एक्चुअली जिस इंसान से मैं पहली बार मिली सेट पे और हमारा पहला दिन था वो था मोहित। मोहित जी का जो हमारा कैरेक्टर है आयुष। लेकिन मैं भाभी माँ से मिल चुकी थी सेट पे, हमारे ना जैसे लुक टेस्ट वगैरह के टाइम पे। तो मुझे याद है एक दिन भाभी माँ भी आई हुई थी और उनका भी कोई जूड़ा वगैरह चल रहा था कि ये ऐसा देंगे वैसा देंगे। मैं भी दूसरे रूम में थी तो हम बड़े प्यार से हेलो कह के एक दूसरे से मिले भी। लेकिन हमने तब ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि पता नहीं होता ना कि शायद मैं ही फाइनल ना हूँ और वो अगर भाभी माँ बन जाएँ और उनके साथ कोई और गायत्री हो या वो फाइनल ना हो। तो हमने बस प्यार से एक दूसरे से बात की, विच कैरेक्टर आर यू हियर फॉर, ऐसे करके हमने बात करके रख दी। एंड करण को मैं ये सेट इस शो में मिलने से पहले मिल चुकी हूँ। करण को मैं पर्सनली जानती थी तो इतना हम क्लोज नहीं थे, फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे कि हमारा बहुत उठना बैठना है, लेकिन मैं मिल चुकी थी। तो जो सरप्राइज उस दिन था वो सिर्फ था हमारा मोहित या आयुष। देखो पहला दिन, और पिछली बार बात की आखिरी दिन की, आज बात कर रही हूँ पहले दिन की। यही जिंदगी की रीत है मिस्टर, जो चीज़ शुरू होती है उसका अंत भी गारंटी है, और जो चीज़ अंत हो गई कभी कभी वो आपको छोड़ के जाती नहीं है ना। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, कभी कभी जो शुरू हो जाते हैं वो नया रूप ले लेते हैं, कुछ बदल जाता है, उनका अंत हो जाता है। और कोई कोई चीज़ जो अंत हो जाती है वो भी आपको एक सीख या एक इमोशन या एक भाव या एक ऐसी आपको ज़िंदगी की टीचिंग दे के चली जाती है कि चाहे वो इंसिडेंट ख़त्म हो गया हो लेकिन वो मोमेंट आपके ज़िंदगी में हमेशा रहती है। कहाँ मैं आपको बात सुना रही थी, कहानी सुना रही थी मेरे पहले दिन की, और कहाँ मैं ऐसे इमोशनल बात की तरफ चली गई। आपसे जब बात करती हूँ ना तो कोई ऐसा प्लान करके नहीं बैठती। मुझे लगता है कि आप मेरे हो, आप मेरी ही सिस्टर हो, मेरी ही भतीजी हो और मेरी भांजी हो और मेरे ही घर के बच्चे हो, और मैं बस आपसे, मेरी फ्रेंड हो आप, मेरी सहेली हो, मेरी बहन हो, और मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ। तो जैसे पिछली बार कमेंट को मैंने बोला था ना, और उन्होंने बोला भी कि मेरी कमेंट थी कि जब आखिरी दिन का बताओ, तो ऐसे ही किसी ने बोला पहले दिन का बताओ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस सिंपल सी बात, ज़्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड नाटक ड्रामा नहीं है, ना मेरे में है ना मेरी लाइफ में, मैं चाहती भी नहीं हूँ। भगवान प्लीज़ बिल्कुल अपना सिंपल सरल ज़िंदगी रहे, सरल आपके विचार रहे, सरल आपकी ज़बान रहे, आराम से शांति से प्रेम से गाड़ी चलती रहे, ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती रहें। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कहानी सुननी है, कुछ सुनना है तो बताओ, तो मैं कमेंट में लिखना, अगर मैं कुछ सुना पाऊँगी तो सुना दूँगी आपको लेकिन आज आपने मुझसे सुना कि गायत्री के तौर पे मेरा पहला दिन कैसा था, कौन सा था, एंड कैसा था तो मैंने बताया नहीं। कैसा था तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। आई थिंक शो वाले लोग भी ना बहुत समय लेते थे, तो ये छोटा सा सीन है और उसी को करते करते शायद हमने पूरा दिन लगा दिया था। एंड उसके बाद जी मुझे तो याद भी नहीं कि अगर दूसरा कोई सीन हुआ उस दिन। जब तक शो मैंने छोड़ने की बारी आई तब तक तो प्रोडक्शन क्रू भी बिल्कुल फटाफट करने लग गए थे, और हमें भी अपना कैरेक्टर इतना समझ आ गया था कि झटपट पट 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 हम भी सीन पे सीन उड़ा देते थे, 7-8 सीन एक दिन के। तो ये था जी हमारा पहला दिन। देख लो आपके साथ बैठ के, हाँ ऐसे लग रहा है कि गुरबतें हो रही हैं, जैसे घरों में होता है ना कि सब बैठ के और एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, पता है तब ये हुआ था, बस वैसी हमारी बात हो रही है कहानियां सुनाने वाली।
पिछला जो आपके साथ व्लॉग शेयर किया था ना, तब से अब तक आपको क्या बताऊं, यहाँ 3 दिन बारिश पे बारिश पे बारिश पे बारिश, ठंडा अजीब सा मौसम हो रहा है। दिल ही नहीं कर रहा कि अपने कोजी कोजी घर से बाहर कहीं जाओ, बस बिल्कुल कट टू कट काम चल रहा है। बच्चे का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, मेरा घर। अभी जो मैंने बोला ना, बस ये भी ब्लेसिंग है कि सिंपल सी ये अपनी लाइफ रहे और उसमें आप लोगों का प्यार रहे और हम लोग ऐसे ही बातें करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। गुड नाइट, शब्बा खैर। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो सब लोग, और अगर कुछ और बात करनी है तो लिखो कमेंट, मैं तो यहीं आपसे शेयर करने के लिए बैठी हूँ। बाय।